हेलो एवरीवन। आज अपन याद करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसके लिए अपन को कुछ चीज़ें याद रखनी है, एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का नाम था ऑरेंज। पैदा होते ही उसे क्या बोलना है? हैप्पी बर्थडे ऑरेंज बोलना है। तो एट बर्थ वाली वैक्सीन हो जाएगी। उसके बाद कुछ वीक के बाद बच्चा हो जाता है प्रो। ठीक है, बच्चा प्रो हो जाता है। अब प्रो होने के बाद क्या हुआ कि 9 महीने जैसे बच्चा पेट में रहता है तब तक किसी से मिल नहीं पाता, उसी तरीके से 9 महीने तक अपने पापा से भी नहीं मिल पाता। तो 9 महीने के बाद अपने पापा से मिलेगा और पापा का नाम है मिस्टर विजय। ओके। उसके बाद में 9 महीने के बाद 16 to 24 मंथ। ठीक है, 24 मंथ मतलब लगभग 2 साल तक की बात हो गई। तो 2 साल के बाद में मिस्टर विजय क्या करते हैं? उसे बूस्टर डोज देते हैं। वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। तो 2 साल के बाद 2 साल पे बच्चे को वो बूस्टर डोज दी जाएगी। अब करते हैं अपन ट्रिक को डिकोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बर्थ पे 3 वैक्सीन दी जाती है। HBO हेपेटाइटिस बी की इंट्रामस्कुलर दी जाती है, देन BCG की दी जाती है और ओरल पोलियो वायरस की 0 डोज दी जाती है। मतलब जो स्टार्टिंग वाली डोज होती है वो दी जाती है और ओरली दी जाती है। उसके बाद वीक्स पे आते हैं। तो वीक्स में याद रखना है, 6th वीक से स्टार्ट करना है और 6th वीक के बाद में 4 4 वीक का मतलब 1 महीने का गैप रख के 3 वीक पे दी जाने वाली डोज अपन याद करेंगे। तो 6th वीक पे और 10th वीक पे और 14th वीक पे प्रो की फर्स्ट डोज दी जाएगी, प्रो की सेकंड डोज दी जाएगी और प्रो की थर्ड डोज दी जाएगी। प्रो फॉर पी फॉर पेंटावेलेंट जो कि IM दी जाती है। रोटा, रोटा वायरस, रोटा ऐसे याद रखना, बच्चा रोता किससे? मुंह से रोता है तो ओरली दी जाती है। और OPV भी ओ से तो ओरली है ही, तो उसकी OPV की भी ओरली डोज दी जाती है। और ये फर्स्ट डोज है, ये सेकंड डोज है और ये है थर्ड डोज। अब ये तो हो गई इन तीनों वीक्स की बात। अब 6th पे और 14th पे दो एक्स्ट्रा भी है, IPV और PCV। ठीक है, IPV और PCV की फर्स्ट डोज दी जाती है 6th वीक पे और 14th पे दी जाती है इन दोनों की सेकेंड डोज। उसके बाद आते हैं अपन 9th मंथ पे। ये याद किया, ये याद करने के बाद 9th मंथ पे बच्चा पिता से मिला, पिता का नाम मिस्टर विजय था। तो मिस्टर से हो जाएगा MMR की फर्स्ट डोज दी जाती है 9th मंथ पे। विटामिन ए दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डोज दी जाती है उसकी 9th मंथ पे। और JY से हो जाएगा जेपनीज एनसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज दी जाती है यहाँ पे। अब 9 मंथ के बाद में लगभग 1.5 से 2 साल, 16th मंथ मतलब हो गया 1.5 साल लगभग। ठीक है, तो 16 to 24 मंथ पे मिस्टर विजय टू बूस्टर बूस्टर डोज देते हैं। तो मिस्टर विजय से तो हो जाएगा MMR की सेकेंड डोज विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है अब हर 6th मंथ पे 5 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, हर 6th मंथ पे 5 साल तक दिया जाएगा। JEY से हो जाएगा जेपनीज एनसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज हो जाएगी यहाँ पे। और डू बूस्टर का मतलब हो गया D और O की बूस्टर डोज दी जाएगी। तो DPT की और OPV की यहाँ पे बूस्टर डोज दी जाएगी। अब ये तो हो गई 2 साल तक की बात। अब आते हैं अपन 2 साल के बाद में सीधा 5 से 6 साल पे। 5 से 6 साल के बाद में देखो, 5 का डबल हो गया, यहाँ पे 10 साल पे आएगी और उसके बाद में सीधा 16th पे आएगी। तो याद रखना है, पहले अपन ने 9th मंथ की बात करी थी, उसके बाद में 1.5 से 2 साल की बात करी थी, फिर सीधा 5 6 साल पे, फिर 10 साल पे, फिर 16 साल पे। ठीक है, 5 से 6 साल पे DPT की बूस्टर सेकेंड डोज दी जाएगी। 10 साल पे TD मतलब कि टिटनस और डिप्थीरिया, इन दोनों की फर्स्ट डोज दी जाएगी। और 16th पे TD की सेकेंड डोज दी जाएगी। तो ये फर्स्ट है और ये है अपना सेकेंड डोज। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैक्सीन है किसके लिए? बच्चे के लिए है। और प्रेगनेंसी वाली अपन आगे देखेंगे। अब क्या क्या याद रखना है? स्टोरी थी, बच्चे का हैप्पी बर्थडे था, उसके पिता का नाम विजय था, बच्चा बड़ा होके प्रो हो जाता है। प्रो होने के बाद में याद क्या रखना होता है कि पहले तो मिस्टर विजय आए, 1.5 2 साल बाद उन्होंने बूस्टर दी, उसके बाद 5 6 साल का याद करना है, फिर 10 साल का, फिर 16 साल का। आज अपन याद करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो दो वैक्सीन इंपॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी में दी जाती है, T and D। टिटनस एंड डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन दी जाती है।
ओके। उसके बाद में दो वैक्सीन का शेड्यूल कब है? दो वैक्सीन का शेड्यूल तब है जब प्रीवियसली वैक्सीनेटेड ना हो, तब दो वैक्सीन दी जाती है। और पहली वैक्सीन कब दी जाएगी? पहली डोज दी जाती है एज अर्ली एज पॉसिबल इन द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो जल्दी से जल्दी टीडी का फर्स्ट डोज लगवाया जाता है। अब फर्स्ट डोज के बाद में सेकेंड डोज में 1 मंथ का मतलब कि 4 वीक का गैप रखा जाता है। 4 वीक के गैप के बाद में टीडी सेकेंड दी जाती है। वो बात तो हुई किसकी? अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड ना हो तो। अब अगर प्रीवियसली एडिक्वेटली वैक्सीनेटेड है, मतलब कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी उसने क्या किया था, टीडी की डोज ली थी, प्रॉपर 2 डोज ली थी, तो उसे केवल एक टीडी की बूस्टर डोज दी जाती है और वो प्रेगनेंसी में कभी भी दी जा सकती है। अब फाइनली याद क्या रखना है? प्रेगनेंसी में या तो 2 टीडी की डोज दी जाएगी या फिर एक बूस्टर डोज दी जाएगी। अगर प्रीवियसली एडिक्वेटली वैक्सीनेटेड है तो केवल एक बूस्टर डोज दी जाती है, वो प्रेगनेंसी में कभी भी दी जा सकती है। दूसरी बात, अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड ना है नहीं है तो टीडी की फर्स्ट डोज दी जाती है एज अर्ली एज पॉसिबल, और टीडी की सेकेंड डोज दी जाती है 1 मंथ के बाद में। ठीक है, तो 2D या तो 2T याद रखना है या फिर 1B।